ताली बनती है। और जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग दुआ कर सकते हैं ऊपर वाला उसे सद्बुद्धि दे और वो वीडियो को ऑन करे और वीडियो ऑन करके मीटिंग को अटेंड करे, ताकि उन्हें भी फायदा हो और उनकी फैमिली को भी फायदा हो। क्योंकि जब तक हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाले तब तक हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें खड़ा होना होगा, हमें खुद वीडियो ऑन करना होगा, हमें एक्सरसाइज करना होगा। और एक्सरसाइज करने के बाद जब हमें एक्सरसाइज करते हुए हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे घर की महिलाएं देखेंगी, तब जाकर के एक बात बनेगी और तब जाकर हमारी बातों में वो दम आएगा और फिर लोग हमारी बात मानेंगे। क्योंकि जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो काम आप किसी और से नहीं करवा सकते। और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, कड़वा है लेकिन सच है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त वर्चुअल क्लब में। जबरदस्त आज का टॉपिक है 40 साल की उम्र के बाद का हेल्थ इश्यूज को आज हम करेंगे डिस्कस। और आज जानने की कोशिश करेंगे कि एज का कोई लेना देना है क्या हमारे इस सेहत के रिगार्डिंग। चम्मच लिए तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइस्टर इकबाल अंसारी फ्रॉम चिल्लाई बिहार। और आज का टॉपिक है 45 साल की उम्र के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि 45 साल की के बाद जब शरीर का जो हार्मोनल इशू है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेटाबॉलिज्म इशू आते हैं, बोन डेंसिटी कम होने लगता है, मसल मास लो होने लगता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे घटने लगता है। हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, बोन डेंसिटी मतलब हड्डियों का जो घनत्व है वो, मसल मास यानी जो हमारे मांस बॉडी में उसका लूज होना, ये धीरे धीरे घटने लगता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। यह नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सही जानकारी से इसे स्लो किया जा सकता है। हम इसे रोक सकते हैं, हम मेटाबॉलिज्म को हाई कर सकते हैं, हम अपने हड्डियों के डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम अपने मसल मास को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं कैसे? सही जानकारी देकर। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म हर 10 साल में 5 से 10% लो होने लगता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता है। अब आप सोचो, मेटाबॉलिज्म हर 10 साल में 5 से 10% धीमा होता है। अगर किसी का उम्र 40 साल है तो कम से कम 20% तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर उसमें खान पान खराब है तो कितना ज्यादा गुना धीमा होने हो जाएगा और फैट बढ़ने लगेगा। मसल लॉस 30 प्लस के बाद जब उम्र 30 के पार जाती है तो 3 से 8% प्रति दशक जो है मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। आप सोचो, 30 साल के बाद जैसे हम 40 में गए तो 10 साल बीत गए, यानी 8% मसल लॉस हो गया अपने आप, बिना कुछ किए। क्योंकि हमारा एज रिलेटेड इशू आने शुरू हो जाते हैं और बोन डेंसिटी भी कम होने लगता है, कैल्शियम एंड विटामिन डी कम होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और जरा सा कहीं से गिर जाने पर सीधा सीधा हड्डियों में ब्रेक आ जाता है, टूट जाता है हड्डी। हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डीएचए सब के सब घटने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में मेल हार्मोन है जो मेल में घटने लगते हैं, जिसकी वजह से फटीगनेस आता है, काम करने का मन नहीं करता, थकावट आती है, जल्दी थक जाते हैं हम किसी भी काम को करते हुए। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है जो घटने लगता है, तो फिर वो चिड़चिड़ापन, पीरियड का इशू, काफी सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। ब्रेन का स्पीड कम हो जाता है, मेमोरी हमारा लो होने लगता है, फोकस हमारा गड़बड़ हो जाता है, रिएक्शन टाइम भी प्रभावित होता है। उसके देखो, और हार्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़ता है, ब्लड वेजल स्टिफ हो जाती है, बीपी बढ़ता है क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो 45 प्लस 40 प्लस में आने वाली प्रमुख जो हेल्थ इश्यूज है वो क्या है? वो सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से संबंधी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगता है, बीपी हाई होने लगता है, आर्टरी स्टिफ होने लगती है और टाइप 2 डायबिटीज से खतरा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैनक्रियाज कमजोर होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस यानी जो जोड़ में जो हड्डियों में जो बोन डेंसिटी घटती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो आपस में हम लोग चलते हैं, पैर जब हमारा चलता है, जब मूवमेंट करता है तो वो कार्टिलेज जब आपस में खींचता है तो वो धीरे धीरे घटने लगता है।
अल्जाइमर जैसे इशू आते हैं, डिमेंशिया जैसे इशू आते हैं, ब्रेन में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आने लगता है, जिसकी वहां पर प्लाक जमता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है। ओबेसिटी आता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कोई भी चीज को बॉडी जब रेस्ट में जाता है तो वो अपना काम स्लो हो जाता है उसका। और हार्मोनल भी बिल्कुल, हार्मोन काफी सारे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि सेल रिपेयरिंग स्लो हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर अरबों खरबों सेल है और बहुत सारे सेल ऑटोमेटिक रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन एज जैसे जैसे बढ़ता है वो रिपेयर का जो प्रोसेस है वो स्लो होने लगता है और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में कम होने लगता है। और एंटीऑक्सीडेंट जब कम होगा तो बाहर से आने वाली जो परेशानियां हमारे शरीर के अंदर आ रहा है उससे लड़ने की क्षमता कम। स्लीप डिसऑर्डर ये सबसे बड़ा इश्यू है आज के रोज। मेलाटोनिन कम होने लगता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कम होता है, जैसे मेलाटोनिन कम होगा कोर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लो होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा तो स्लीप डिसऑर्डर आएंगे, सही से नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होगी, डीप स्लीप तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आंख और कान के प्रॉब्लम्स आएंगे, मस्कुलर डिजेनरेशन का प्रोसेस आएगा और सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, आई साइट कम होने लगेगी। तो भारत में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस एज के बाद लेटेस्ट आंकड़ा क्या कहता है। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, पूरी तरीके से 100% ट्रू। तो 27% भारतीय एडल्ट हाइपरटेंशन से पीड़ित है। भाई साहब बहुत बड़ा नंबर है। हमारे देश में अभी लगभग 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग में ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, यानी लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, सोचिए। और 11.5% लोग डायबिटीज प्रिविलेंस सिर्फ शहरी क्षेत्र में ये 16% तक चला गया आंकड़ा। इस एज से ऊपर के लोगों की बात हो रही है। 40% लोगों में मसल लॉस शुरू हो जाते हैं और 46 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज है भारत के अंदर। जोड़ों में दर्द बहुत बड़ा नंबर है इस चीज का। आप जिनसे बात करो हर फैमिली में किसी न किसी एक आदमी को जॉइंट पेन की समस्या है और बाकी को होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आ चुके हैं। पैरों में झुनझुनी आ चुकी, पैरों में बाघा लगना, ये आम बात हो गई। तो ये चीज आना शुरू हो गया, काफ में दर्द होना शुरू हो गया। और ये डिजीज बर्डन है, क्योंकि जितनी भी मौतें होती है पूरे साल के अंदर, जितनी भी मौतें होती हो, किसी भी प्रॉब्लम से होती हो, उस मौत में से 25% मौत भारत में सिर्फ और सिर्फ हार्ट संबंधी बीमारियों से होती है। 25%। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज है, आज से करीब 10 दिन पहले की इसका न्यूज है। ये रोहतक का एक हार्ट का सर्जन जो रोज कम से कम 4-5 हार्ट सर्जरी करता था, उसकी मौत 45 साल की उम्र में हो गई हार्ट संबंधी बीमारियों से। हार्ट अटैक हो गया। अब हम सोचो, हार्ट के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का भी हार्ट अटैक से मौत हो रही। क्यों हो रही है? न्यूट्रिशन की कमी। डिमेंशिया 85 लाख केस 2026 तक रजिस्टर्ड किए गए। 60% शहरी लोग 6 घंटे से कम सोते हैं। 60%। क्या बचा? कैंसर 45 से 64 साल की आयु में सबसे ज्यादा नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है जो कभी जिंदगी में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कभी सोचा भी नहीं, उन्हें भी हो रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशनल गैप है बहुत बड़ा। हमारा खान पान बहुत बर्बाद है। हमें सही से नींद नहीं आ रही, हमें डिमेंशिया की खतरा हो गई, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ गए, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लो होने लगा, महिलाओं में एस्ट्रोजन गड़बड़ होने लगा, हम स्ट्रेस में चल रहे हैं। कुछ करें न करें, हम स्ट्रेस में चल रहे हैं तो दिक्कत तो आने वाली है। कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है, हम पेस्टिसाइड्स वाले खाने जो फूड से वो ले रहे हैं हमेशा। और लाइफ स्टाइल का बर्डन 40% भारतीय एब्डोमिनल ओबेसिटी से ग्रस्त है। ये कमाल की बात। एब्डोमिनल ओबेसिटी
मैं कोशिश करूंगा परसों एब्डोमिनल ओबेसिटी के बारे में बात करने का, और मैं जरूर बात करूंगा। 40% भारतीय एब्डोमिनल ओबेसिटी से ग्रस्त है। एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या होता है? आपका बॉडी फिट रहेगा, दिखने में फिट लगेगा, लेकिन पेट बड़ा हो जाएगा। ये होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी। आदमी पतला है लेकिन पेट बड़ा है, पेट सब बाहर निकल गया। ये कैसे होता है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब सोचो ये नंबर कितना है, 40%। और 40% मतलब लगभग 60 करोड़ लोग, और हर 3 में से एक महिला जिसे ऑस्टियोपोरोसिस का केस है। यानी 3 महिला से बात करो, 3 में से एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम है। मतलब उसको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, दर्द ही दर्द वाली समस्याएं हैं। कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, 40 मिलियन से ज्यादा मरीज है ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा एक बीमारी आंख से संबंधित, जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज। 70% भारतीयों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। हालांकि ये पासिंग मार्क के हिसाब से ये परसेंटेज है। अगर एडिक्वेट अमाउंट में बात करूं तो ये 90% से भी ज्यादा लोगों की कमी है। तो और अब हम जानेंगे कि 45-40 साल की उम्र का मोटापा से क्या रिश्ता है। भाई सब सीधा रिश्ता है, क्योंकि 45 साल की उम्र के 42% लोग ओवरवेट या ओबीज हैं। 42%, 60 करोड़ से ज्यादा। और यह सीबीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल से संबंधित बीमारी, डायबिटीज, कैंसर का सबसे बड़ा ट्रिगर है मोटापा। हमें लगता है मोटापा कुछ नहीं है, हम खाते पीते घर के दिख रहे हैं। भाई खाते पीते नहीं, कुछ भी खाते पीते घर के जरूर दिख रहे हैं। तो अपने इस बॉडी को संभाल के रखें, इसकी हिफाजत करें। ये डस्टबिन नहीं है, इसमें कुछ भी डाल दो। और हमें पता ही नहीं होता, हम कैंसर को इनवाइट कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म गिरता है तो कुछ भी खाने से फैट बढ़ता है। कमाल की बात है, जिन चीजों में फैट ना भी हो, जिन्हें बर्न हो जाना रहता है, वो भी फैट बन जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो जल नहीं रहा। हार्मोन्स कम बनने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में लो होने लगता, एस्ट्रोजन लेडीज में लो होने लगता, फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, और बेली फैट बढ़ता है, हमारा पेट बड़ा होने लगता है। नींद कम होती है, ग्रेलिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेप्टिन लो होने लगता है। लेप्टिन हार्मोन हमें खाने से रोकता है। भाई रुक जा, पेट भर गया तेरा, कितना खाएगा, ये कहने वाला जो हार्मोन हमारा है, वो ये बताना भूल जाता है कि पेट भर गया तुम्हारा, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेलिन हमेशा के लिए ऑन रहता है। ये क्यों होती है? क्योंकि नींद कम है, इसी वजह से। मसल लॉस होने लगता है। मसल कम का क्या मतलब? कैलोरी बर्न कम होने लगता है, फैट स्टोर ज्यादा होने लगता है। तो मसल जब लॉस होगा तो फैट ज्यादा स्टोर होगा। क्रोनिक स्ट्रेस, कोर्टिसोल एकदम से हाई होने लगेगा, और बेली पर फैट जमने लगेगा, पेट के ऊपर फैट जमना शुरू होगा। और जब बेली पे फैट जब जमना शुरू होगा तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन पता ही नहीं चलता उसे प्रक्रिया, क्योंकि भाई कब इंसुलिन छोड़ूं, कितना छोड़ूं, क्योंकि उन्होंने जो तय करके रखा होता है कि भाई कितने पे इतना छोड़ना, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते। और इनएक्टिविटी, इसके अंदर पेन, फैटिगनेस, क्योंकि एक्सरसाइज जब छूट जाती है तो बॉडी में पेन रहने लगता है। जब सुबह जगते हैं तो पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा मीठा मीठा सा, और सुस्ती आती है। और जब सुस्ती आती है, एक्सरसाइज छूटती है, और हम चीजों को कल पे डालने लगते हैं, जिसकी वजह से वजन और बढ़ता चला जाता है, और काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और इस उम्र में आने के बाद न्यूट्रिशन की घोर कमी हो जाती है। क्या क्या कमी होती है हम बात करते हैं। विटामिन डी, लगभग 80% लोगों को विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी। सीवियर प्रॉब्लम क्या होता है इससे? आपकी हड्डियां कमजोर होंगी,
आपके मसल में दर्द होने लगेंगे, इम्यूनिटी आपका लो होगा और डिप्रेशन आपका बढ़ेगा। और हाँ, जैसे विटामिन डी लो हुआ तो आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट के फंक्शन में दिक्कतें आने लगेंगी, पूरा ओवरऑल नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद। विटामिन B12 47% से ज्यादा लोगों में कमी पाई जाती है और इसकी वजह से नर्व डैमेज होने लगता है, हमें ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा आता है, फटीग तो आता ही आता है, एनीमिया ब्लड की कमी होने लगती है, मेमोरी लॉस की समस्याएं आती है। मैग्नीशियम 60% से ज्यादा लोगों का लो है और इससे क्या होगा, बीपी हाई होगा, स्लीपिंग साइकिल खराब होगा, मसल्स में क्रैम्प आएंगे, दर्द होगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। 50% से ज्यादा लोगों को कैल्शियम की कमी, भारत जैसे देश में भी अगर कैल्शियम की कमी है तो कहीं ना कहीं हमें अपना थाली को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होगी तो जोड़ों में दर्द आएगा, फ्रैक्चर्स आएंगे, तुरंत हड्डियां टूट जाएंगी और दांत संबंधी प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे। आप याद करो 20 साल पहले आपके एरिया में दांत के कितने डॉक्टर थे और आज कितने डॉक्टर हैं? 50 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, 50 गुना। ओमेगा 3 जब लो होगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा पूरे बॉडी के अंदर। 85% से ज्यादा लोगों को ओमेगा 3 की कमी है और जिनके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है उसके अंदर सबसे ज्यादा हार्ट के रिस्क हैं और इसी वजह से डॉक्टर साहब निकल लिए और आए दिन लोग निकल लेते हैं, सोए खत्म हो जाते हैं, लोग चलते फिरते गिर जा रहे हैं। क्यों? ओमेगा 3 बिल्कुल भी नहीं है। 85% लोगों में कमी है। आप सोच के देखो कितना बड़ा नंबर है। अभी हम लोग लगभग मीटिंग में 100 लोग हैं, यानी 85 लोगों में ओमेगा 3 की कमी है। आयरन 53% महिलाओं में कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से एनीमिया, थकान, इम्यूनिटी लो, कोल्ड हैंड, हाथों का ठंडा रहना, पैरों का ठंडा रहना, सुस्ती रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ब्लड का नहीं बनना, एनीमिया हो जाना, ये कमियां हैं। 25% से ज्यादा लोगों को जिंक की कमी है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है, जख्म जल्दी नहीं भरते, टेस्ट लॉस हो जाता है, यानी हमें पता ही नहीं चलता हम मीठा खा रहे हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हो तो कम मीठा लगेगा, टेस्ट भी बदल जाता है। और कोएंजाइम Q10 यह हार्ट को एनर्जी देता है, फटीगनेस को जो है वो कम करता है, ब्रेन को ठीक करता है और कोएंजाइम Q10 इस उम्र के बाद बहुत स्पीड से कम होने लगता है। हमें करना क्या पड़ेगा? हम इस हेल्थ गोल से कैसे करा पाए? सबसे पहला मॉर्निंग मीटिंग आप ज्वाइन करें, रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज करें जो हर रोज जरूरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लें, ऐसे डाइट लें जिस डाइट के अंदर सारी चीजें हो, जिससे आपके बॉडी अच्छी अच्छी चीजों को खाए, गलत चीजों को बिल्कुल ना खाएं। गलत चीजें आप खाएंगे आप बीमार होंगे। क्वालिटी स्लीप लें, 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी। अंधेरे में सोए, जब सोने का समय हो 1 घंटा पहले मोबाइल से दूर हो जाएं। घर में वाईफाई है तो उसे बंद कर दें, मोबाइल के डाटा बंद करके सोएं, मोबाइल को अपने से दूर रख कर सोएं और इसको रूटीन में फॉलो करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, उसके लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, कोर्टिसोल को कम करें। हर रोज 20 मिनट जरूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, हर 6 महीने में अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप कराएं और उसमें क्या कमी है उससे काम करें। लाइफ स्टाइल क्लीन अप करें, स्मोकिंग से दूर रहें, एल्कोहल को छोड़ें, हाइड्रेशन बना के रखें, वजन के हिसाब से रोज पानी पिए और दुनिया का कोई भी खाना जो आपके घर के चौखट के बाहर बन रहा हो उससे नमस्कार करें, टाटा बाय बाय करें, खुद को थप्पड़ लगाएं। जब भी आपको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाने का मन करे, एक थप्पड़ खुद को लगाएं, भाई ऐसा नहीं करना, बदतमीजी खुद से नहीं करनी। और क्या क्या खाएं इस एज में, तो खाएं तो याद फिर भी रह जाएगा, न खाएं क्या वो याद रखे तो साइड है। नमक नहीं खाना ज्यादा, शुगर, मैदा, व्हाइट राइस ये सब मत खाना, क्योंकि इसको खाने से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, कोई भी तरह के जूस, ये हिडन शुगर है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर कितना शुगर है। जब
इकबाल सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ईश्वर को ये ट्रिगर करता है। बाकी इसको छोड़ के जो बचा वो लेना है, सबके लेना है। और इस उम्र में हम क्या ऐसा करें कि हमारे न्यूट्रिशन गैप को वो फुलफिल कर सके। तो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। विटामिन डी का यूज करना पड़ेगा रोज। विटामिन डी एब्जॉर्बिट आप इसका यूज करें, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। विटामिन B12 का स्प्रे आप ले सकते हैं। krill ऑयल दुनिया का सबसे बेहतरीन ओमेगा 3। कोएंजाइम Q10 भी ले सकते हैं आप, और मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए ले सकते हैं आप CMD दिन में 40 से 50 ड्रॉप पर डे। फ्लैक्स सीड ऑयल, ईबकथॉन, L-arginine, कोलाजन और CMD आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हर उस आदमी जिसका उम्र 40 साल क्रॉस कर चुका है उसके लिए ये रोजाना की जरूरत है, चाहे आपको प्रॉब्लम दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज को इनहेंस कर पाया हूँगा। और थैंक यू वेरी मच आज मुझे समय देने के लिए सुजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत आसान भाषा में हम